मैनेजर ने भी कहा ऐसा कुछ हो रहा है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक सफ़े पे नहीं है, सारे के सारे मुख्तलिफ सोच लेकर चल रहे हैं। वसीम साहब, एक मीडिया रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में कि सीनियर टीम मैनेजर साहब ने एक रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जमा करवाई है, इस टूर रिपोर्ट की। उसमें तो उन्होंने कहा कि शायद कहीं डिसिप्लिन में भी नज़्म ज़ब्त की भी कमी थी, खिलाड़ी प्लान पर अमल नहीं कर रहे थे और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। अगर नज़्म ज़ब्त की बात है, डिसिप्लिन की बात है, तो मैनेजर का क्या किरदार होता है टीम के साथ? देखिए डोमेस्टिक, आई डोंट थिंक कि डोमेस्टिक का उन्होंने जिक्र किया होगा, क्योंकि टूर रिपोर्ट जो होती है जो मीडिया रिपोर्ट, जो आप तक खबर आई है कि उसमें शायद हुआ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा कि टूर रिपोर्ट तो कम्प्लीटली रिलेटेड टू द टूर रिपोर्ट के साथ वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सी चीज़ें अच्छी हुई, कौन सी गलत हुई, कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आपने वो बेसिकली एक रिपोर्ट, एक डायरी टाइप होता है ना कि टूर की एक डायरी आपने देनी है। तो उसके बाद जो आप बात करें वो तो डोमेस्टिक क्रिकेट सजेशन, ये वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो टूर रिपोर्ट में लिखा होगा किसी ने भी उसके अंदर। अभी जो आउटसाइड नॉइज़ की बात आ रही है, एक तो देखें जब एक कंट्रोल इन्वायरमेंट आपका होता है तो आई थिंक उसमें बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आनी चाहिए। आपका एक इन्वायरमेंट ऐसा हो कि यू कंट्रोल दैट, कि बाहर से अंदर की आवाज़ भी बाहर नहीं जानी चाहिए। एक ही चीज़ होगी ना, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों एक ही उसमें आ जाती है कि आपने एक दीवार बना ली है अपनी। तो सबसे तो बेहतरीन ये है, और बहुत टीमों में देखा है कि ऐसा ही होता है कि आप आउटसाइड नॉइज़ आप तक पहुंचती ही नहीं है। अब जो बात करें इनसाइड नॉइज़ ना, वो एक चीज़ इंडिकेट करती है आपकी कि व्हेन यू नॉट प्रिपेयर्ड, व्हेन यू नॉट वेल प्लान्ड, कि आप प्लेइंग 11 का आपको नहीं पता, ये कॉम्बिनेशन का आपको नहीं पता, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। और ये फिर इनसाइड की प्रॉब्लम तब की नहीं है, दैट मीन्स कि आप पहले से आप सेटल नहीं गए हैं, आप वो प्रॉब्लम कैरी करके साथ लेकर आ रहे हैं, कैरी लेके आप लेके गए हैं। आपको नहीं था, आपका होता है ना कि आपका क्लियर हेड आप होते हैं जी कि हमारा ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। हाँ, जो सिचुएशनल चेंज एक आध कंडीशन को देख के ना, क्योंकि अब ये 20-20 मैचों का ये इवेंट नहीं है। अगर आपने टोटल आपके 2-3 मैचेस हैं शुरू अर्ली ऑन, तो उसमें तो नहीं आप कहेंगे ना जी इसकी फॉर्म ठीक नहीं लग रही, या जैसे सुहेल कह रहा है कि आजम खान एकदम से बुरा प्लेयर बन गया, या इफ्तिखार बिल्कुल ही फारग हो गया, वो आपने 2 मैचों में उसको वो कर लिया। दैट मीन्स कि ये पहले से फिर आप लोग के ज़हन में डाउट्स थे। तो अगर आपके डाउट्स थे, यू शुडंट हैव सिलेक्टेड देम ऑन द फर्स्ट प्लेस। तो आप जब भी कोई सिलेक्शन करते हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये तो मेरी ही वॉक्स इन माई प्लेइंग 11 एट एनी टाइम, ठीक है ना। तो वो जो इनसाइड नॉइज़ है ना, वो अगर पहले से आपने चीज़ें जरा होमवर्क बेहतर आपका हुआ हो तो वो इनसाइड आवाज़ें नहीं आती हैं। सबको पता होता है कि यार जितने तो मैचेस हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी प्लेइंग 11 है। हाँ, उसके बाद स्पिनर कम करना हुआ, या पेसर बढ़ाना हुआ, या बैट्समैन एक्स्ट्रा डालना हुआ, उसके बाद ये ऑप्शंस हैं। लेकिन एक मैच की परफॉर्मेंस में बारिश हो गई थी ना इंग्लैंड के खिलाफ जो था, उसी के बाद तो हमने टीम अनाउंस करनी थी, बारिश हो गई थी तो हमें पता ही नहीं चला कौन किस फॉर्म में। तो देखिए आखिरी 6 किसी भी इवेंट में जाने से पहले आप जो आखिरी जो सीरीज आपकी होती है ना, वो आप अपना बेस्ट जो आपका कॉम्बिनेशन है आप उसको खिला के आप प्रैक्टिस मीन्स कि आप तैयारी करते हैं हमने वर्ल्ड कप कैसे करना। आप उसके अंदर एक्सपेरिमेंट का नाम उसको नहीं दे सकते हम कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जी, महीने बाद आपका एक्सपेरिमेंट नहीं, हमारी सिलेक्शन हो रही है। हाँ, वो ट्रायल हो गए ना। 12 T20s 12 T20s एक वाहिद हम वो टीम थे कि वर्ल्ड कप से पहले हमारे पास 12 T20s थे PSL और वर्ल्ड कप के दरमियान, तो वो हम फिर भी टीम नहीं बना सके और सबसे आखिरी दिन हमारी टीम आई थी। तो वही 12 T20s के अंदर चले 12 नहीं तो 8-10 तो कम अज़ कम फिर आज़म, इफ्तिखार, ये आप मिडिल ऑर्डर आपका ओपनर आप जो भी डिसाइड करना था कर लेते। साइम ने जाना है नहीं जाना है, वो दोनों ने खेलना है, फिर वही खेलते आते, ठीक है ना। एक आध बीच में चले चेंज कर दिया आपने कि दूसरे को चांस दे दिया, लेकिन आप एक सेटल टीम के साथ तो जाते ना। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। फिर वो जो इनसाइड आवाज़ें आती हैं वो इसीलिए आती हैं कि जब आपको पता नहीं, आपने बना तो लिया, पता नहीं है करना क्या हमने वहाँ पे जाके, तो वो ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। क्या इनसाइड आवाज़ें जो बात हो रही है सुहेल, इनसाइड इस वजह से भी आती हैं? अब जैसे हम एक हमारे सामने एग्जांपल है शादाब की, हम मुसलसल बात कर रहे हैं, हमें पता है कि एक और स्पिनर बैठा हुआ है, मौजूद है, मगर हम शादाब को एज बैटर खिलाए जा रहे हैं, बट शादाब को खिलाए जा रहे हैं तब भी इनसाइड वॉइस बनना शुरू हो जाती है इटसेल्फ ड्रेसिंग रूम में, कि मतलब जब इतना बायस हो रहा हो किसी तरफ, टिल्ट इतना ज्यादा। सवेरा प्रोफेशनली मैं बात करूं तो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एज ए प्लेयर मेरा कोई काम नहीं बनता। यू शुड ट्रस्ट योर कैप्टन कि कैप्टन क्या कर रहा है, क्योंकि मैं अगर सिर्फ प्लेयर हूं ना, तो मैंने अपनी परफॉर्मेंस का जवाब देना है। मुझसे मेरे से वसीम भाई की परफॉर्मेंस का जवाब नहीं होगा, या उमर की परफॉर्मेंस का नहीं होगा। ये इन दोनों की परफॉर्मेंस का जवाब कैप्टन और कोच ने देना है, ठीक है। तो जब उनको क्रिकेट बोर्ड ने एक लीडर बना के भेजा है तो इट्स देयर जॉब। अगर वो गलत कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि बायस कहीं पे आपको नजर आ रहे हैं, बट स्टिल एज ए प्रोफेशनल इट्स नॉट योर जॉब।
ओके, इट्स एज ए प्रोफेशनल योर ड्यूटी टू सपोर्ट योर कैप्टन। लेकिन सुहेल साहब, जब किसी एक खिलाड़ी की खराब कारकर्दगी की वजह से 11 के 11 खिलाड़ी मैच हार जाएं, पाकिस्तान की टीम मैच हार जाए, इमरान ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आपका एज ए प्लेयर फिर रिफ्ट इसी से पड़ते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट एज ए प्लेयर मेरा काम नहीं है कि मैं जाके तो 2-2 3-3 की टोलियां बना के उन्होंने देखो खिला रहे हैं, उसकी वजह से आ रहे हैं। ये जब चीजें शुरू होती हैं यही तो टीम कल्चर खराब होता है ना। तो बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ प्लेयर मेरा काम नहीं है, अनलेस कि मैं थिंक टैंक का कैप्टन आके मुझसे बात करता है ना, मुझसे मेरी सजेशन लेता है, तो फिर मेरा काम है, अगर मैं ऑनेस्ट बंदा हूँ, अगर मैं टीम की फेवर में बात करने वाला हूँ ना जेन्युइनली, तो फिर मैं कैप्टन से बात करूंगा, मैं जाके टोलियों में 2-3 के ग्रुप में बात नहीं करूंगा। तो ये एज ए प्लेयर मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगा कि इनसाइड नॉइज आनी चाहिए, रिगार्डलेस कि कोई प्लेयर परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा, अनलेस आई बीन आस्क्ड फ्रॉम कैप्टन। कैप्टन मुझसे पूछे, मुझे जो ऑनेस्टली लगता है मैं वो सिर्फ कैप्टन को बोलूं, बाहर चीजें नहीं निकलनी चाहिए। 2-2 3-3 की टोलियों में यार देखें वो फलां हमारा वीक लिंक है, फलां प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो हमारे, तो फिर आपकी टीम अगर ऐसी बात करनी भी तो इकट्ठे होकर करने हैं आप। मेरा नहीं ख्याल है ऐसी होती नहीं है। अगर ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्लेयर इस तरीके की बात करता है, ना करनी चाहिए। एज ए प्रोफेशनल ये आपका काम नहीं है। ये बात अगर करनी भी है ना तो डायरेक्ट कैप्टन से करें, आपस में बात जब आप करेंगे ना तो फिर वो टीम इसी तरह ग्रुप्स बन जाते हैं ना, यूनिटी टूटती है, वो आपको वो अच्छा साइन नहीं होता है। आपको बीइंग अ प्लेयर, जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, मेरा कोई काम नहीं है कि मैं किसी और इंडिविजुअल के बारे में बात करूं कि वेदर मुझे खिलाएं तो मैं परफॉर्म करूं, मुझे नहीं खिलाया तो मुझे नहीं खिलाया, मैं क्या करूं? एग्जैक्टली। मैं क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस का, अब मैं यहाँ बैठा हूँ ना, मैं अपने वर्ड्स का जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। बिल्कुल। मेरी टीम क्या कर रही है वो मैं नहीं हूँ, वो आप लोग या हमारा जो लीडर है ना उसका रिस्पॉन्सिबल वो है, उसने उसका जवाब देना है, सिंपल इज दैट। वसीम साहब, जैसे अभी बात हुई है किसी एक खिलाड़ी के हवाले से, चूंकि जो सवेरा ने कि आपकी यूनिटी अगर ख़राब होती है, अगर आप इस किस्म के हालात पैदा होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब आप शुरू से ही मेरिट वायलेट कर देंगे, आप किसी ऐसे शख्स को टीम का हिस्सा बना देंगे जो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि करने वालों ने सबसे पहला बीज तो वहीं पर बो दिया। देखिए, एक तो नोइंग दिस ग्रुप, मुझे नहीं लगता कि इस टीम के अंदर कोई ऐसे लड़के हैं, एटलीस्ट जिनको मैं जानता हूँ, जो बाद में आए उनका मैं नहीं कुछ कह सकता, जो पहले खेलते हुए आ रहे हैं। मैंने कभी ऐसी चीज़ सुनी नहीं थी किसी प्लेयर के बारे में, ठीक है। अब शादाब की अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो वो हाईली रिस्पेक्टेड है विद इन द ग्रुप। अगर टीम के अंदर देखते हैं एज अ प्लेयर भी, एज अ सीनियर भी, ओबीसी फिर इकट्ठे दो खेलते हैं जब, तो वो मतलब मुझे कभी भी उसमें वो कमी बेशी उसका नजर, नॉट ओनली शादाब, मतलब बाकी भी जितने लड़के हैं, तो वो सीनियर जूनियर क्या होता है ना टीम के अंदर एक ना, तो वो तो मुझे कभी इस तरह का प्रॉब्लम कोई नज़र नहीं आया है किसी के लिए भी, ना बाबर के लिए ना रिजवान के लिए। तो मुझे कभी भी, और मुझे अभी भी लगता है कि मेरा नहीं ख्याल है कि ये वजह हो सकती है। हाँ, मैनेजमेंट के अंदर हो जाए तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब वहाँ से वो पेनिट्रेट करके प्लेयर्स के अंदर आ जाए, वो फिर यू आस्किंग फॉर ट्रबल। तो अगर मैं प्लेयर्स की सिर्फ बात करूं, मुझे नहीं लगता कि प्लेयर्स उस पर जा सकते हैं। हाँ, इवेंट के बाद अब कोई डिस्कशन उनको बिठाएंगे तो शायद वो इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन अब वो करते भी हैं तो यू कांट ब्लेम देम। इवेंट खत्म हो गया, यू नो, व्हेन यू आस्किंग फॉर सजेशंस कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं, तो शायद अब उठ के खड़ा हो कि या हमें इब्रार को शायद वहाँ पे खिला देना चाहिए था, या हमें किसी और को खिला देना चाहिए था, या बैटिंग ऑर्डर हम ऐसे कर सकते थे, विच इज़ फाइन। इवेंट ख़त्म होता है तो आप चीज़ों को जब एवेल्यूएट करते हैं तो यू आर फ्री टू टॉक। उसमें जो भी आपने फील किया है, बोलने वाले को खुल के बोलना भी चाहिए और सुनने वालों को उसको बड़े दिल के साथ सुनना भी चाहिए और उसको पॉजिटिव लेना है। ये नहीं कि ये क्यों बोल रहा है, ऑब्वियसली वो टीम की बेहतरी के लिए बोल रहा है, उसमें जो अच्छी चीज़ें पिक आपने करनी है आप वो करते हैं। तो हेल्दी इन्वायरमेंट के अंदर ये होता है कि आप आप इनपुट लेते हैं बाद में जाके। ड्यूरिंग द इवेंट मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज़ आई होगी। कुछ जो बाद में लड़के आए हैं वो ये चीज़ें लेके आ गए हों वापस दोबारा, वो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाहर से आए हैं वही लेके आए, बड़ा जोर है वैसे वसीम का मुसलसल के बाहर से जो लड़के आए हैं वो अगर लेकर आए, तो बाहर से जो लड़के आए हैं उनको लेकर क्यों लाया गया, वो क्यों आए, वो टीम का हिस्सा क्यों बने, माहौल क्यों ख़राब किया गया। वैसे कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, ऑब्वियसली वो तो मैनेजर की रिपोर्ट और मैनेजर की रिपोर्ट बताएगी। बट इस वक्त जो है हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 70-77 साल बाद जो है वो बेहतरीन बनाने की कोशिश की जा रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। बट ऐसा नहीं था कि पास्ट में हमारे पास अच्छे T20 प्लेयर्स नहीं थे, ऐसा नहीं है कि अभी भी हमारे पास अच्छे T20 प्लेयर्स नहीं। 2009 का हम T20 वर्ल्ड कप जीते, एवं फ्लूक में नहीं जीत गए थे, कुछ अच्छा था तो इसी वजह से जीते थे। सो कुछ अच्छे प्लेयर्स जो T20 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट जिन्होंने किया, उनके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले सेगमेंट में आफ्टर द शॉट।